बच्चों, देखिए, आज हम उन लोगों के लिए जीवनी लेकर के आ रहे हैं और ये बहुत ही मोस्टली है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपी बोर्ड सन 2026 में जो आपका 18 फरवरी को जो आपका ये पेपर है हिंदी का, तो मुझे शायद ऐसा अनुभव हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी जीवनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अवश्य आएंगे। तो मैं बड़ी गहनता के साथ तो नहीं कहने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि आप जो है ना ही इस तक का विस्तार यदि आप करें, तो जैसे आप सबसे पहले एक बिल्कुल शॉर्ट के अनुसार जो है इसको करें, तो सबसे पहले आप इसका एक हेडिंग डालें जन्म। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ, तो आप लिख देंगे सन 1884 ईस्वी में। फिर इसके बाद आप लिखेंगे इनका जन्म स्थान, एक हेडिंग डालेंगे आप जन्म स्थान। तो इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो आप ये लिख देंगे कि इन जन्म स्थान हेडिंग डालने के बाद लिख देंगे, हल्का सा डैश लगा देंगे और फिर आप उसमें लिखेंगे जीरादेई, छपरा, बिहार में इनका जन्म हुआ। फिर इसके बाद आप लिखेंगे इनकी जो है, जब जन्म स्थान हो गया, फिर आप लिखेंगे इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु के बारे में आप लिखेंगे, आप बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। तो पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग और फिर आप जो है तीसरी हेडिंग। आप सोचिएगा थोड़ा सा कि सबसे पहले आपने क्या लिखा, जन्म लिखा, तो 1884, बहुत ही शॉर्ट है ये, आप समझिए। फिर आपने लिखा जन्म स्थान, तो जीरादेई, ठीक है ना, और छपरा बिहार में इनका जन्म स्थान हुआ। फिर आप लिख देंगे, एक हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे आप, मृत्यु। तो मृत्यु के बाद आप डालने के बाद डैश लगा देंगे और इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इनकी कृतियाँ लिखते हैं। तो इनकी जो कृतियाँ हैं, तो वो जो है इनकी पहली कृति आप डैश मारने के बाद लिख देंगे आप भारतीय शिक्षा। फिर इसके बाद लिख देंगे संस्कृति का अध्ययन, और इसके बाद लिखेंगे आप खादी का अर्थशास्त्र। इसके बाद गांधी जी की देन, ये आपकी जो है कृतियां हैं। और इनकी एक कृतियां और भी है जो आत्मकथा, इन्होंने अपने स्वयं के का अवलोकन किया, आत्मकथा लिखी इन्होंने। फिर आप लिखेंगे भाषा। भाषा जो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, और वैसे हम बताएं आपको, जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो हमारे भारत के, जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को, और जब लोकतंत्र चालू हो गया, तो ये प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए। ये उनकी ही यहाँ पर जन्म और जन्म स्थान और इनकी मृत्यु और इनकी कृतियाँ जो रचनाएं कहलाती हैं उनके बारे में हैं। फिर इसके बाद इनकी जो भाषा आई, तो इनकी भाषा के बारे में आप लिख सकते हैं, इनकी भाषा बहुत ही सरल, सुबोध और खड़ी बोली पर मार्जित थी। कहते हैं कि अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे शैली। तो शैली के अंतर्गत क्या आप लिखेंगे कि भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली और गणेशात्मक शैली, इनकी इस प्रकार से आप शैलियाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद आप लिखेंगे साहित्य में स्थान। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, इनका हिंदी साहित्य में बड़ा ही अच्छा योगदान रहा। और कहते कि अगर आपको और भी थोड़ा सा विस्तार करना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये एक ऐसी किरण थी कि जिस तरीके से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आकर के प्रातःकालीन संध्या पर जब प्रातःकालीन संध्या में सूर्य की किरणें आकर के बिखर जाती हैं, तो हमारे सरोवर के जो पुष्पांकित जो कमल का पौधा होता है वो भी क्या हो जाता है, खिल जाता है। अतः पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आने लगती है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि ये उसी प्रकार से चांद तारे थे। अतः जिस तरीके से आकाश में चंद्रमा के प्रकाश में सारे तारों का प्रकाश जो अवलोकन हो जाता है, और ये उसी प्रकार से सूर्य के समान है। हिंदी साहित्य में, हिंदी जगत में इन्होंने बड़ा ही अच्छा योगदान किया कि जिस तरीके से सूर्य की किरणें
पृथ्वी पर आकर के बिखर जाती हैं और सारे संसार को प्रकाशमयी कर देती हैं। उसी प्रकार से हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा योगदान रहा। इस तरीके से आप लिख दें। और मैं आज आपको इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से बहुत ही मोस्टली है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जीवनी, और इसी प्रकार से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग इसको दिमाग में रखें, अच्छी प्रकार से करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।